तुला राशि वालों, फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए सज्जनों, फरवरी 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण महीना आपके लिए रहने वाला है। मैं विस्तार पूर्वक सभी ग्रहों का अलग अलग फलादेश इस महीने में बताने जा रहा हूं। जो ग्रह जिस स्थिति में आकाश मंडल में इस समय में उपस्थित है, उसी के आधार पर मैं फरवरी महीने का विवरण मैं आपको देने जा रहा हूं। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें समय को बर्बाद किए बिना। राधे। सूर्य से चर्चा को शुरू करते हैं देवी और सज्जनों। सूर्य देव जो है सो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे, मकर राशि में। कब तक? तो ये मकर राशि में जो है सूर्य देव रहेंगे आपके कुंडली के 13 फरवरी तक। तो आइए सबसे पहले जो हमारी चर्चा है वो सूर्य से ही शुरू करते हैं। 13 फरवरी तक क्या होगा, 1 से 13 फरवरी तक के कहानी को आप पहले समझें। देवी और सज्जनों, चौथा भाव जो है सो आप जानते ही हो कि घर, माता, संपत्ति और वाहन का होता है। तो इस विषय में आपको मूल रूप से लाभ मिलने वाला है। कैसे कैसे? तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना ही होगा। नौकरी में कुछ मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 13 फरवरी के बाद क्या? 13 फरवरी के बाद जो है सो सूर्यदेव आपके कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे। तो क्या होगा? पंचम भाव में सूर्यदेव के होने के कारण बुद्धि, संतान, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में आपकी उन्नति जो है सो होने जा रही है। राजनीति, प्रशासन, शिक्षा या मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी खूब लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंधों में अहंकार से आपको बचने की आवश्यकता है, नहीं तो समस्या आ जाएगी। प्रेम संबंध बिखर जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। सूर्य के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों, दूसरे नंबर पर में राजा के बाद जो ग्रह होता है वो होता है सेनापति। तो सेनापति की बात करेंगे, अर्थात सेनापति कौन है? मंगल देवता। तो मंगल देवता आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में इस महीने में मकर राशि में रहने वाले हैं, उच्च के हैं, जिससे कि भूमि, भवन, वाहन और प्रॉपर्टी के मामलों में तेज गतिविधि होने के योग है। जल्दी 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 सब होता चला जाएगा। घर में वाद विवाद होंगे। क्रोध और जल्दीबाजी से आपका नुकसान भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। साहस बढ़ेगा आपका, लेकिन माता के स्वास्थ्य और रक्तचाप से जुड़ी समस्या जो है आपको कुछ हद तक परेशान कर सकती है। तो इसलिए आपको उस मामले में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। क्या? साहस बढ़ेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य और वीपी से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। चौथे भाव में मंगल है, तो पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट वालों के लिए भी यह अनुकूल समय में देख पा रहा हूं। बात करेंगे बुध देव की। मंगल के बाद चर्चा करेंगे हम लोग बुध देव की देवी और सज्जनों। बुध देव की नहीं, बुध कुंडली के बुध देव कहाँ है? पहले बुध देव जो है सो यहाँ है। बुध देव आपके कुंडली के पंचम भाव में, बुद्धि के मालिक, बुद्धि के घर पे। इससे आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, निर्णय क्षमता आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। छात्रों के लिए ये समय श्रेष्ठ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलने के योग है। व्यापार में नई योजना जो है सो दिखाई देगी। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से आपको बड़े लाभ मिलेंगे। प्रेम संबंधों में संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो बुध का प्रभाव हर मामले में आपके लिए मैं बढ़िया ही देख पा रहा हूं, अच्छा ही देख पा रहा हूं। तो बुध देवता को जगह पकड़ाया जाए। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं।
लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बुद्ध के बाद अब बात करेंगे गुरु की। चेला के बाद तो गुरु की बात होनी चाहिए ना, बुद्ध तो गुरु के ही चेले हैं। तो आइए देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में है भाई, भाग्य के घर में। भाग्य के घर में नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना अर्थात भाग्य का आपको साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। धर्म, आध्यात्म, तीर्थ यात्रा और गुरु कृपा के विशेष योग जो है सो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। पिता या गुरु से सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो नौकरी कर रहा है, लंबे समय से प्रमोशन अटका हुआ था, और अगर वो तुला राशि का व्यक्ति है, इस बात का ध्यान रखे कि अगर वो तुला राशि अथवा तुला लग्न दोनों में से कुछ भी है, तो नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, मान सम्मान के खूब बढ़ने की संभावना मैं देख रहा हूं। बात करूंगा शुक्र देवता की। देवी और सज्जनों, 5वें नंबर पर में जो ग्रह हैं हमारे साथ, वो हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता जो है सो आपके कुंडली के 5म भाव में विराजमान है। नहीं, 5म भाव में शुक्र के होने से प्रेम, रोमांस, कला, संगीत और अभिनय में शानदार समय में देख पा रहा हूं। इन क्षेत्रों में ये शुक्र, जो भी लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको पीक पर लेके चले जाएंगे, बहुत ऊंचाई प्रदान करेंगे। प्रेम विवाह के योग भी आपके लिए बन सकते हैं, ऐसा योग भी ये शुक्र देवता बना रहे हैं आपके लिए। संतान पक्ष से सुखद समाचार मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। संतान पक्ष से आपको खूब बढ़िया, बहुत सुखद समाचार प्राप्त होगा। शेयर मार्केट, सट्टा आपको लाभ दे सकती है, लेकिन सीमित और समझदारी से काम करेंगे तो। शुक्र के बाद बारी आती है हमारे कर्म फल देवता शनि देव की, जो आपके कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है। और 6ठे भाव में शनि के विराजमान होने के कारण अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तुला राशि का जो दुश्मनों से लंबे समय से परेशान है, जो दुश्मन से पार नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों को शत्रुओं पर में विजय दिलाएंगे हमारे ये शनि देव। देवी और सज्जनों, विजय दिलाएंगे आपको। कोर्ट कचहरी में आपको राहत मिलने का योग है अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो। नौकरी में स्थिरता प्राप्त होगी, लेकिन मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, परिश्रम आपको अधिक करनी पड़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा गैस की समस्या आपको शनि के कारण परेशानी हो सकती है। जोड़ों या पुरानी बीमारियां जो है आपकी उभर सकती है इस समय में, ऐसा आपको समझना चाहिए। अनुशासन से बड़ा लाभ मिलेगा आपको, जो है अनुशासन रखने की जरूरत है आपको, जो है सो डिसिप्लिन अगर रखोगे तभी आपको अच्छा फायदा मिलेगा, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। जितना मैं कह पा रहा हूं शायद आपको तब उतना नहीं मिल पाए, इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होगा। शनि के बाद राहु देव की अगर बात करूं तो राहु जो है सो 5म भाव में विराजमान है। राहु के 5म भाव में विराजमान होने से प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम की स्थिति आ सकती है।
गुप्त रिश्तों से बदनामी का खतरा मैं देख रहा हूं। संतान को लेकर के चिंता या गलत निर्णय की आशंका भी मैं आपके लिए देख रहा हूं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। शेयर मार्केट में अत्यधिक रिस्क से आपको बचने की जरूरत है। अगर शेयर मार्केट में आपने ज्यादा रिस्क लिया तो फिर बचना मुश्किल है, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। रचनात्मक क्षेत्रों में अचानक प्रसिद्धि भी आपको मिलने के योग में देख पा रहा हूं। तो क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, यूट्यूबर वगैरह को बहुत सफलता मिलने वाली है। राहु के बाद बात करूंगा केतु देवता की, तो केतु कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है देवी और सज्जनों, जो मित्रों से दूरी बना देंगे लेकिन आध्यात्मिक लोगों से लाभ दिलाएंगे। आय के साधन रहेंगे पर संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतुष्टि कम मिलेगा इस समय। पुराने मित्रों से संपर्क आपका टूट सकता है। अचानक धन लाभ या हानि दोनों ही संभव है, इसलिए सावधान रहें। मैं अगर समग्र परिणाम की बात करूं कि फाइनल डिसीजन क्या है मेरा, तो मैं ये कहूंगा कि शिक्षा, प्रेम, क्रिएटिविटी और भाग्य के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। घर परिवार में क्रोध और तनाव से बचने की सलाह दे रहा हूं। निवेश सोच समझ कर करना है आपको। गुरु और माता का आशीर्वाद सफलता की कुंजी बनेगा इस महीने में, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखिए। तो यही थी तुला राशि वालों के लिए एक सामान्य राशिफल जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन अपने बारे में अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा से इसी प्रकार से आप विशेष फल चाहते हो जानना, एक एक करके सब कुछ समझना चाहते हो, तो आपको सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करना होगा। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली का फोटो भी भेजना होगा। जो शुल्क है जमा करने पर आपको उचित जानकारी प्राप्त। देवी और सज्जनों, एक अद्भुत सम्मेलन होने जा रहा है जिसका नाम सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो, जिसमें कि आपको 2-400 ज्योतिष, आयुर्वेद के जानकार, कर्मकांड, वास्तु के जानकार मिलेंगे, एक मैं ही नहीं मेरे जैसे कई लोग मिलेंगे, उसका लाभ लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अपडेट लेते रहें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।